गाइस हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि गोकू और वे सभी लोग यामोशी के पास पहुंच जाते हैं उसे खत्म करने के लिए, क्योंकि असल में यामोशी वो था जो गोकू के लिए बाद में एक बहुत बड़ा खतरा होने वाला था। लेकिन जहां इस तरह यामोशी द्वारा उनकी फाइट होती है और यामोशी उन सभी को बड़ी आसानी से हरा चुके थे, वहीं दूसरी तरफ हमें यूनिवर्स 6 में उनके किंग सादला को दिखाया जाता है जो यामोशी की मदद करने के लिए निकल चुके थे। एंड दूसरी तरफ गोकू अब अपनी फाइनल पावर में आ चुका था। अब यहाँ से हम देखते हैं कि फाइट पूरी तरह से बदल चुकी थी और गोकू देखते देखते यामोशी को भी हरा चुके थे। एंड इस तरह अब गोकू जो यामोशी को हरा चुका था, जिस पर जालमा कहता है तो गोकू अब तुम्हारा काम पूरा हो चुका है, तो अब मेरा भी जाने का वक्त आ गया है। और हम देखते हैं कि जालमा अब ऐसा कहकर वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गोकू कहता है तो अब यामोशी तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है, तुम मरने वाले हो। और जहां गोकू ऐसा कहते हैं एनर्जी बॉम्ब को बनाना शुरू कर देता है, जिससे वो यामोशी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए उस एनर्जी बॉम्ब को उसकी तरफ लॉन्च करने वाला ये होता है कि हम देखते हैं वहां पर यूनिवर्स 6 के किंग सादाला गोकू को रोकते हुए कहते हैं रुक जाइए ओमने किंग, इसे माफ कर दीजिए। लेकिन उसके ऐसा कहने पर गोकू कहता है अब तुम कौन हो और इसे बचाना क्यों चाहते हो, जिस पर सादला कहते हैं मैं यूनिवर्स 6 का किंग हूँ। फिर गोकू कहते हैं हाँ ये तो ठीक है, पर मैंने पूछा कि आखिर तुम इसे बचा क्यों रहे हो। जहाँ फिर सादला कहते हैं मुझे माफ करना ओमने किंग, पर मैं इसे अब अपने बाद यूनिवर्स 6 का नया किंग बनाना चाहता हूँ और पता नहीं ये आपसे फाइट कर कर खुद को क्यों मारना चाहता है। जिस पर आप ऐसा सुन गोकू कुछ समझ नहीं पाता और कहते हैं क्या तुम कहना क्या चाहते हो कि ये जानबूझकर हमसे फाइट कर रहा है। फिर सादला कहते हैं हाँ ओमनी किंग, इसका कोई बुरा मकसद नहीं है। जहाँ फिर गोकू कहता है अगर इसका बुरा मकसद नहीं है तो इसको हमसे फाइट करने की क्या जरूरत है। फिर सादला कहते हैं क्योंकि ओमनी किंग मैंने इससे कहा था कि अगर तुम मुझे अपनी पावर से खुश कर दोगे तो मैं तुम्हें उसी वक्त नया किंग बना दूंगा, पर पता नहीं ये अपनी पावर को दिखाने के लिए आपसे क्यों फाइट कर रहा है, पर आप इसके पास कैसे पहुंच गए। जिस पर गोकू कहता है हमें पता चला कि ये हमारे मल्टीवर्स को बर्बाद करने वाला है, इसलिए हमने इसको खत्म करने के लिए फैसला किया और यहाँ पर खुद चले आए। फिर सादला कहता है नहीं ओमनी किंग, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अगर सच में ऐसा होता तो क्या ये अभी तक इस मल्टीवर्स को बर्बाद नहीं कर दिया होता। और जहाँ उसके ऐसा कहने पर वेजिटा गुस्से से कहता है कैकरॉट इसकी बातों पर भरोसा मत करो, ये सब झूठ बोल रहा है। हमें जालमा ने क्या कहा था वो हमारे पास खुद आने वाला नहीं है, हमें खुद उसके पास जाना पड़ेगा और जल्दी से इन दोनों को खत्म करो, ये इसका साथ दे रहा है। जहाँ फिर गोकू कहता है हाँ वेजिटा तुम भी ठीक कह रहे हो, पर जालमा को भी ये पता नहीं था कि ये पूरी तरह से ये वही है, और वैसे भी हमने इसे पहले चुनौती दी थी फाइट के लिए, और अगर क्या पता इसका कोई मकसद हो ही नहीं। एक वेजिटा कहता है कैकरॉट एक बार और सोच लो। लेकिन जहाँ वेजिटा के ऐसा कहने पर फिर सादला कहते हैं मुझे पता है सैन तुम कौन हो, तुम किंग वेजिटा के ही बेटे हो ना, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। फिर उसके ऐसा कहने पर गोकू कहता है ठीक है तो इस बार मैं तुम्हें चिंता छोड़ रहा हूँ, पर अगर सच में तुम्हारा मकसद कुछ गलत हुआ तो इसके साथ साथ तुम भी मारे जाओगे। और फिर हम देखते हैं कि गोकू अब ऐसा कहते ही वहाँ से सभी लोग चले जाते हैं और उनके जाने के बाद सादला यामोशी से कहता है तो बताइए क्या आपका काम पूरा हो चुका है यामोशी। जिस पर यामोशी कहते हैं नहीं वो तो पूरा नहीं हो पाया, पर जल्द ही कुछ समय बाद वो भी पूरा हो जाएगा और उसके बाद ये पूरा मल्टीवर्स हमारा। फिर हम देखते हैं कि सादला कहते हैं पर कैसे, आपने देखा नहीं हमारे ओमनी किंग की पावर कितनी ज्यादा है। यामोशी कहते हैं हाँ मैं जान चुका हूँ कि हमारे ओमनी किंग के पास कितनी पावर है, अब मुझे पता चल चुका है, अब तुम इसकी फिक्र मत करो। और फिर हमें वहीं से ओमनी किंग का पैलेस दिखाया जाता है, जहाँ काफी समय बाद हम देखते हैं कि गुहान जो अपने डैड से मिलने आया होता है, जो अपने डैड से कहता है डैड इतना समय बीत चुका है लेकिन आप अब तक हमसे मिलने क्यों नहीं आए। गोकू कहता है ये बात तो है, पर तुम भी अच्छी तरह से जानते हो मेरी वजह से मुझे तो नहीं बल्कि तुम सबको ही ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जिस पर गुहान कहता है हाँ डैड ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे अपने साथ ट्रेनिंग का मौका तो दे सकते हो ना, मुझे भी आपकी जैसी नई टेक्निक को सीखने का मौका मिलेगा। फिर गोकू कहता है हाँ जरूर गुहान, ठीक है तो चलो, मैं भी तो देखना चाहता हूँ कि आखिर तुमने अब तक क्या सीखा है। जहाँ अब हम देखते हैं कि इस तरह गुहान के साथ ट्रेनिंग करने लग जाता है और अपनी पावर को इंक्रीज करना शुरू कर देता है। और काफी समय तक गोकू के साथ ट्रेनिंग लेने के बाद गुहान भी अब काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था, जिससे उसने अपनी पावर को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा दिया था। अब इस तरह जहाँ गुहान गोकू से लास्ट टाइम मिलकर दोबारा से अर्थ की ओर निकल जाता है। लेकिन फिर जहाँ गोकू ग्रैंड प्रिंस से कहता है ग्रैंड प्रिंस मुझे एक बात समझ नहीं आई, अगर ऐसा कोई खतरा सच में था ही नहीं तो जेनोसामा ने हमसे ये क्यों कहा था कि उससे तुम्हारी जल्दी मुलाकात हो गई, पर इतना समय बीत चुका है अभी तक यहाँ कोई नहीं आया। फिर उसके ऐसा कहने पर वेजिटा कहता है कैकरॉट क्या पता वो सही वक्त का इंतजार कर रहा हो, हमें हमेशा तैयार रहना होगा, उसका कोई भरोसा नहीं कर सकते। फिर गोकू कहता है हाँ तुम भी ठीक कह रहे हो वेजिटा, ये हो सकता है। और जहाँ उतने में हम देखते हैं कि इन दोनों की बातचीत करने के पर
वहाँ पर सादला उनके पैलेस पर पहुंच जाते हैं। उनको देखकर गोकू कहता है अब क्या हुआ और यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो। और वही गोकू के साथ भी वेजिटा भी कहता है काकारोट मुझे इस पर जरा सा भी विश्वास नहीं है, मुझे लग रहा है कि यही वही है जिसकी बात जेनोसामा कर रहे थे। जिस पर फिर सादला कहता है हाँ सेहन तुम्हारा शक बिल्कुल सही है, वो मैं ही हूँ और वो वक्त अब आ भी चुका है जब मैं तुम सबको खत्म करके इस मल्टीवर्स पर राज करूंगा। और हम देखते हैं कि उसके ऐसा कहने पर अब वेजिटा कहता है मैंने कहा था ना काकारोट ये भरोसे लायक बिल्कुल नहीं है, पर मैं अब इसे खत्म कर दूंगा। और जहाँ वो ऐसा कहते हैं आगे बढ़ता है, लेकिन सादला कहता है रुक जाओ सेहन, पहले ये जान लो कि मैं यहाँ ऐसे तो आया नहीं होऊंगा कि मुझे तुम सबकी पावर का अंदाजा है और मेरा सामना करने से पहले तुम इसका सामना करो। और जहाँ हम देखते हैं कि उसके ऐसा कहते हैं यामोसी दोबारा से उनके सामने आ चुके थे। गोकू कहता है क्या ये हमारा सामना करेगा। सादला कहता है हाँ हमारे ओमनी किंग, और इस बार तुम्हें खत्म भी करेगा। और उसके ऐसा कहने पर हम देखते हैं कि वेजिटा कहता है शायद पिछली बार की मार को इतनी जल्दी भूल गए हो ना कि दोबारा यहाँ पर पिटने आ गए। फिर यामोसी कहता है मुझे सब कुछ याद है सेहन, और इस बार हम नहीं बल्कि तुम सब मरोगे। उस समय तुमने मुझको जिंदा छोड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी है, आज मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा और आज ये तुम्हारा आखिरी दिन है, तैयार हो जाओ। गोकू कहता है ठीक है जैसा तुम चाहो, पर तुमने सच ही कहा था, इस बार तुम बचने वाले बिल्कुल नहीं हो। तो चलो एक बार फिर से शुरू करते हैं। अब जहाँ गोकू उससे फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया था, वेजिटा कहता है रुक जाओ काकारोट, पहले इसका सामना मैं करूंगा, मुझे भी इससे पिछली बार का पता लेना है। वेजिटा खुद आगे चला जाता है और आगे जाके अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करना शुरू कर देता है, अपने फाइनल पावर तक भी पहुंच जाता है। अब जहाँ गोकू को मना कर वेजिटा खुद फाइट के लिए तैयार हो गया था, जिस पर ग्रैंड प्रिंस कहते हैं रुक जाओ वेजिटा, लेकिन ग्रैंड प्रिंस के ऐसा कहने पर वेजिटा कहता है अब तुम्हें क्या हुआ ग्रैंड मिनिस्टर। फिर ग्रैंड प्रिंस कहते हैं ये फाइट हमारे मल्टीवर्स को बचाने की है, इसलिए तुम पीछे हट जाओ, क्योंकि अगर तुम मारे गए तो हमारे ओमनी किंग इस फाइट को कभी नहीं जीत पाएंगे। फिर वेजिटा कहता है तुम्हें क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और तुम जो भी कह रहे हो पर मैं अब यहाँ से हटने वाला नहीं हूँ। फिर गोकू कहता है वेजिटा ग्रैंड प्रिंस बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए, तुम इसे मेरे ऊपर छोड़ दो और यहाँ से तुम चले जाओ वेजिटा। लेकिन हम देखते हैं कि वेजिटा उनकी बातों को समझ नहीं पा रहा था कि इस फाइट में अब उनकी हार होने वाली है। और वेजिटा बिना कुछ सोचे समझे कहता है नहीं काकारोट, मैं यहाँ से बिल्कुल जाने वाला नहीं हूँ, जब तक मैं इसे हरा नहीं दूंगा मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन यामोसी वेजिटा पर उतने में बहुत भयानक अटैक कर देता है, जिससे वेजिटा बहुत दूर जाके गिरता है। और फिर हम देखते हैं कि वेजिटा उठ खड़ा होता है, फिर कहता है क्या तुम्हें फाइट में धोखे से अटैक करना ही आता है। जिस पर यामोसी कहते हैं हाँ, क्योंकि मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने को नहीं आया हूँ, इतना समय बीत चुका है, तुम यहाँ पर अपनी फालतू की बातों में लगे हो, लड़ना है तो सीधे फाइट करो ना, इनकी बातों पर क्यों ध्यान दे रहे हो। और हम देखते हैं कि यामोसी के ऐसा कहने पर वेजिटा सीधे उनकी तरफ बड़ी तेजी से अटैक करने के लिए निकल जाता है। लेकिन उतने में अचानक से ग्रैंड प्रिंस उसके आगे से आकर एक अजीब पावर को क्रिएट कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वेजिटा वहाँ से एकदम से गायब हो जाता है। पर यह बात यामोसी और सादला को पता नहीं चली थी कि आखिर वेजिटा गया क्या। वे तो सोच रहे थे कि वेजिटा शायद इस अटैक से मर चुका है। जिस पर यामोसी कहता है तुमने ये क्या किया, तुमने खुद ही उसको खत्म कर दिया, हमसे बड़े धोखेबाज तो तुम ही हो, पर कोई बात नहीं अब तुम भी खत्म होने वाले हो। गोकू कहता है हाँ अब ठीक है, तो अब ज्यादा फालतू की बातें तुम भी मत करो, चलो मैं फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और जहाँ गोकू अब फाइट करने के लिए तैयार हो चुका था, लेकिन लास्ट फाइट में उसके साथ जो हुआ था वो गलतियां वो दोबारा नहीं करता, जिस वजह से हम देखते हैं कि गोकू पहले से अपनी ट्रांसफॉर्मेशन से इस वाली फॉर्म में आ चुका था। और कहता है तो चलो यामोसी अब एक और बार फिर से हो जाए। फिर यामोसी कहता है जरूर ओमनी किंग, पर तुम एक बार और सोच लो, क्योंकि इस बार तुम्हारा जीतना लगभग नामुमकिन होगा। गोकू कहता है ठीक है, लेकिन ये फैसला तो फाइट करके ही होगी ना। जहाँ अब हम देखते हैं कि गोकू ऐसा कहते हैं बिना देरी के यामोसी पर हमला कर देता है, और एक और बार इस तरह अब उनके बीच फाइट शुरू हो चुकी थी। वे दोनों अब एक दूसरे पर इस तरह से लगातार अटैक पर अटैक करते जा रहे थे, जहां उनकी एनर्जी से हम देखते हैं कि काफी भयानक विस्फोट हो रहे थे, जिसका सामना औरों के लिए करना लगभग नामुमकिन था। लेकिन उन्हें उन विस्फोटों का जरा सा भी असर नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उनकी पावर बिल्कुल नेक्स्ट लेवल तक थी। अब जहाँ दोनों एक दूसरे को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत से फाइट कर रहे थे, फिर हम देखते हैं कि अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करने के बावजूद भी अभी तक इस फाइट में कोई नहीं जीता था। लेकिन गोकू और यामोसी यहाँ पर भी नहीं रुकते और एक दूसरे पर हमला करते जाते हैं, और ऐसा करते करते उन्हें अब काफी समय बीत चुका था, लेकिन अभी तक इस फाइट का अंजाम नहीं निकला था। जहाँ फिर गोकू कहता है मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन अभी तक मैं इसे हरा क्यों नहीं पा रहा हूँ, इसने अपनी पावर को इतना जल्दी इतना कैसे बढ़ा लिया। इस पर सादला कहते हैं
यामोसी आप ये क्या कर रहे हैं, जल्दी से इसे खत्म करिए ना, आपने तो कहा था कि आप इसे ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, पर ये क्या है। फिर यामोसी कहते हैं हाँ सादला, पर अब वो वक्त आ चुका है, तो ओमनी किंग आप मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब हम देखते हैं कि यामोसी ऐसा कहते अपना एक एनर्जी बॉम्ब बनाना शुरू कर देते हैं, जिसको देखकर गोकू कहता है ठीक है, अगर इससे फाइट खत्म होने वाली है तो मैं भी तैयार हूँ। और वही हम देखते हैं कि अब गोकू उन्हें देखकर एनर्जी बॉम्ब बनाना तैयार कर चुका था, जिससे फाइट खत्म होने वाली थी। और इस तरह आप उनके एनर्जी बॉम्ब तैयार होते हुए एक दूसरे पर लॉन्च कर देते हैं, जहाँ धीरे धीरे वे एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे और अपनी पावर से उस एनर्जी बॉम्ब को पुश करते जा रहे थे। जिस पर फिर यामोसी कहते हैं सादला चलो आप अपना वो काम भी पूरा करो, इसके बाद ये फाइट खत्म हो जाएगी। लेकिन ये सुन गोकू कुछ समझ नहीं पाता और कहता है तुम अब किसकी बात कर रहे हो, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन सादला के द्वारा हम देखते कि वहाँ पर गुहान को लाया जाता है, जिसकी हालत लगभग मरने जैसी हो चुकी थी, वो काफी ज्यादा डैमेज हो चुका था। पर ये देखकर गोकू बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है ये क्या गुहान। और जहाँ हम देखते हैं कि इस तरह गोकू का ध्यान गुहान पर चले जाता है और अपनी फाइट से हट जाता है, जिस कारण वो एनर्जी बॉम्ब गोकू पर हिट हो चुका था। और हम देखते हैं कि अब गोकू उस विस्फोट में फंस जाता है, जिस वजह से अब गोकू इस फाइट में ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया और इस फाइट को यामोसी जीत जाते हैं। एंड वही गोकू की हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो फाइट से एलिमिनेट भी हो चुका था। एंड ये देख रहा ग्रैंडपिस भी उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यामोसी उनके अटैक को बड़ी आसानी से रोक के उसे वापसी में बहुत भयानक विस्फोट देते हैं, जिससे ग्रैंडपिस उनके इसी विस्फोट से वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब जहाँ उनको हराने के बाद सादला कहते हैं आप ये क्या कर रहे हैं, जल्दी से इस गोकू को भी खत्म करिए। जिस पर यामोसी कहते हैं हाँ हम इसे जरूर मारेंगे, लेकिन अगर ये हो सकता तो शायद मैं इसे अभी जरूर मार देता। फिर सादला कहते हैं आप कहना क्या चाहते हैं, इसका मतलब कि हम इसे मार नहीं सकते। यामोसी कहते हैं हाँ तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, ये हमारी पावर से मर नहीं सकता, अगर ये खुद चाहेगा तो खुद को मार सकता है। फिर सादला कहते हैं तो अब हम क्या करें यामोसी। फिर हम देखते हैं कि इस तरह अब वे लोग गोकू को किसी अजीब से बनी हुई पावर के चैम्बर में लॉक कर देते हैं। एंड वही अब उन सबको रास्ते से हटाने के बाद उन्होंने अपना मकसद पूरा कर लिया था और मल्टीवर्स पर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया था। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेजिटा जिसको मरा हुआ सोच रहे थे, हमें यूनिवर्स 6 में किसी जगह पर बेहोश पड़ा हुआ दिखाया जाता है। फिर अब जहाँ काफी समय बाद उसे होश आना शुरू होता है और धीरे धीरे अब वो पूरी तरह से होश में भी आ चुका था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो कहाँ पर है और उसके साथ हुआ क्या था। इन काफी सोचने पर उसे याद आ जाता है कि आखिर उस वक्त उसके साथ क्या हुआ था। एंड वो एकदम से शॉक हो जाता है और कहता है कैकरॉट तुमने ऐसा क्यों किया, क्या तुमको मेरे ऊपर जरा सा भी विश्वास नहीं था। गोकू की को फील करने की कोशिश करता है, पर उससे काफी कोशिश के बावजूद भी गोकू की जरा से भी एनर्जी महसूस नहीं हो पाती, जिस पर वो थोड़ा सा घबरा जाता है। एंड सोचता है क्या इसका मतलब क्या कैकरॉट नहीं बचा, शायद इसीलिए कैकरॉट ने मुझे यहाँ पर अपनी मदद करने के लिए भेजा होगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैकरॉट ऐसा करेगा क्यों। लेकिन जहाँ उसके इतने सोचते सोचते हम देखते हैं कि उसके सामने पर यूनिवर्स 6 का सेयन काबा पहुंच जाता है। इस पर वेजिटा उसको देखकर चौंक जाता है और कहता है काबा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर काबा कहता है ये सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए था वेजिटा, कि आप हमारे यूनिवर्स में कैसे पहुंच गए। ये सुन जहाँ वेजिटा को कुछ समझ नहीं आता और कहता है क्या तुम्हारा मतलब ये है कि मैं यूनिवर्स 6 में आया हूँ। काबा कहता है हाँ वेजिटा आप हमारे यूनिवर्स 6 में आए हो, लेकिन क्या इस बारे में आपको कुछ पता नहीं है। वेजिटा कहता है नहीं, पर हाँ अगर मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो क्या तुम उस किंग सादला को जानते हो। इस पर काबा कहते हैं हाँ मैं उन्हें जानता हूँ, पर आपको उनसे क्या काम है वेजिटा। फिर वेजिटा कहते हैं मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उसने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। काबा क्या तुम मुझे उसके पास ले जा सकते हो, मैं उसे इसी वक्त खत्म कर दूंगा। अब जहाँ हम देखते हैं कि वेजिटा के ऐसा कहने पर काबा चौंक जाता है और कहता है आप ये क्या कह रहे हैं वेजिटा, वो मेरे डैड है। जहाँ वेजिटा ये सुनकर चौंक हो जाता है और कहता है क्या वो तुम्हारा डैड है, तो ये तो हमारे लिए और भी अच्छा है। जिस पर भी काबा कहता है आप ये क्या कह रहे हैं वेजिटा, आप ऐसा क्या करने की सोच रहे हैं। फिर वेजिटा हंसते हुए कहता है बस काबा तुम अब सिर्फ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे उस किंग सादला को दिखा दूंगा। पर जहाँ वेजिटा की बात काबा को कुछ समझ नहीं आ रही थी एंड वेजिटा सोच रहा था अब मैं समझ गया कि कैकरॉट ने मुझे यहाँ पर क्यों भेजा है। वेजिटा जबरदस्ती काबा को ओमनी किंग के पैलेस की तरफ ले जाता है और काफी समय बाद अब जहाँ वेजिटा काबा को लेकर उस किंग की तरफ पहुंच जाता है। एंड वहाँ पहुंचने पर हम देखते हैं कि सादला काबा को देखकर शॉक हो जाता है और उससे कहता है काबा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हें यहाँ पर लाया कौन। पर वहीं उतने में वेजिटा उसके आगे आकर कहता सादला तुमने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है, तुम्हें अब इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।
जहाँ हम देखते हैं कि वेजिटा को देखकर सादला कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो मर गए थे ना। इस पर वेजिटा कहता है हाँ मैं मर गया था, पर अब मैं यहाँ पर तुमसे फालतू बातें करने नहीं आया हूँ। अगर तुम्हें अपने बेटे को जिंदा देखना है तो मुझे बताओ कि तुमने कैकरॉट को कहाँ पर कैद किया हुआ है, वरना मैं इसे तुम्हारे आंखों के सामने खत्म कर दूंगा। और जहाँ वेजिटा के ऐसा कहने पर वो अपना ही विस्फोट करना तैयार कर देता है और उसे काबा की तरफ लॉन्च करने के लिए तैयार हो गया था और कहता है जल्दी बताओ सादला, वरना ये तुम्हारे आंखों के सामने मर जाएगा। इस पर भी सादला घबराते हुए कहता है ठीक है सैन, मैं तुम्हें उसके बारे में जरूर बताऊंगा, पर तुम इसे छोड़ दो। वेजिटा कहता है ठीक है मैं इसे छोड़ दूंगा, पर पहले बताओ, और अगर तुमने कुछ होशियारी करने की कोशिश की तो ये मारा जाएगा। और इस तरह हम देखते हैं कि सादला घबराते हुए वेजिटा को गोकू का पता बता देते हैं कि जहां उन्होंने गोकू को कैद किया हुआ है। और इसी तरह वेजिटा वहां से जा चुका था। और फिर सादला वेजिटा के जाने के बाद यामुसी को बुलाता है और कहता है यामुसी आपने देखा नहीं उसने यहाँ पर क्या किया, जल्दी से उसे खत्म करिए। और वहीं यामुसी भी अब वेजिटा के पीछे पीछे गोकू की कैद करने वाली जगह पर चले गए थे वेजिटा को खत्म करने के लिए। लेकिन अब काफी समय बीत चुका होता है, वेजिटा वहीं पर दोबारा से लौट आता है, जिसको देखकर सादला कहता है सैन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो उस ओमनी किंग को छुड़ाने गए थे ना। वेजिटा कहता है हाँ मुझे पता था कि तुम मेरे साथ धोखा जरूर कर रहे होगे, इसलिए मैं वहां पर नहीं गया। अब मैं तुम्हारा खेल खत्म करने वाला हूँ सादला। इस पर सादला कहता है यहाँ का तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है सैन, अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जाओगे। फिर उतने में काबा कहता है डैड आप ये क्या कर रहे हैं, आपका एक कैसा मकसद है। जिस पर फिर सादला कहता है नहीं बेटे ऐसा कोई मकसद नहीं है, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। फिर काबा कहता है नहीं डैड मुझे आपके बारे में सब कुछ पता चल चुका है। और फिर वेजिटा सादला से कहता है आप अपना खेल खत्म करो सादला, वरना तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। लेकिन उसके ऐसा कहने पर सादला कहता है नहीं सैन तुम्हें क्या लगता है कि क्या तुम मेरा सामना कर सकते हो, अगर तुम सोच रहे हो कि तुम मुझे हरा दोगे तो ऐसी गलतफहमी में मत रहो, तो आ जाओ मैं भी फाइट के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और जहाँ इस तरह हम देखते हैं कि वे दोनों फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं और वेजिटा अपनी ट्रांसफॉर्मेशन से अपनी फॉर्म में आ जाता है। पर जहाँ ये लड़ाई शुरू होने वाली थी हम देखते हैं कि जेनोसामा और ग्रैंड प्रिस्ट वहीं पे एक साथ पहुंच जाते हैं। लेकिन उनको देखकर वहां सादला जो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, जिससे बहुत बड़ा झटका लगता है और कहता है ये क्या ग्रैंड जेनो आप यहाँ पर। जिस पर ग्रैंड जेनो कहता है तुम्हारे मेरे मल्टीवर्स में असंतुलन फैलाने की हिम्मत कैसे की, क्या तुम्हें मेरी पावर का अंदाजा नहीं है, मैं तुम्हें अभी खत्म कर दूंगा। फिर जेनोसामा के ऐसा कहने पर सादला कहता है नहीं ग्रैंड जेनो मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब ऐसा कुछ नहीं करूंगा। पर जहाँ उतने में हम देखते हैं कि वहाँ पे यामुसी भी पहुंच जाते हैं और ग्रैंड प्रिस्ट कहता है ग्रैंड जेनो ये वही है जिसने ये सब तमाशा लगा रखा है। और वही ग्रैंड प्रिस्ट के कहने पर यामुसी कहते हैं तो ग्रैंड जेनो आखिर तुम भी यहाँ पर आ ही गए, अब तुमको भी खत्म करने के बाद मेरे रास्ते के सारे कांटे खत्म हो जाएंगे और ये मल्टीवर्स मेरा हो जाएगा। जहाँ फिर यामुसी के कहने पर सादला कहता है यामुसी आप इसे यहीं पे खत्म कर दीजिए, आप ग्रैंड जेनो का सामना नहीं कर सकते। जिस पर फिर यामुसी कहते हैं सादला मुझे कोई हरा नहीं सकता, और अगर तुम इनका साथ दोगे तो तुम भी इसके बाद मारे जाओगे। जिस पर फिर जेनोसामा कहता है लगता है इसकी अब इस लड़ाई को लास्ट फाइट बनानी होगी। जहाँ फिर जेनोसामा के ऐसा कहने पर जेनोसामा भी अपनी पावर को बिना देरी के इनकेज करते हुए ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाते हैं। जिस पर यामुसी कहते हैं बताओ सादला क्या तुम सच में मेरा साथ नहीं दोगे। सादला कहते हैं नहीं यामुसी मुझे माफ करना, पर मुझे अब यूनिवर्स 6 और अपने बेटे की फिक्र है, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं इस यूनिवर्स का क्या करूंगा। और जहाँ उसके ऐसा कहने पर फिर यामुसी कहते हैं ठीक है, पर इसके बाद जो अंजाम निकलेगा उसके बाद तुम भी बचने वाले नहीं हो। और जहाँ हम देखते हैं कि वो भी अब उससे बात कर सीधे जेनोसामा की तरफ अटैक करके फाइट को शुरू कर देते हैं। और अब जहाँ फाइट शुरू होने पर हम देखते हैं कि जेनोसामा ये भी जानते थे कि उनका जीतना मुश्किल है, बस वो इस फाइट को करके सही वक्त को करीब लेते जा रहे थे। और जहाँ हम जेनोसामा अपनी पूरी ताकत को यूज करते हुए यामुसी पर अटैक करते जा रहे थे, पर हम देखते हैं कि यामुसी अब इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका था जिससे जेनोसामा के हर विस्फोट का उस पर जरा सा भी असर नहीं पड़ रहा था। फिर जिस पर फिर जेनोसामा अपनी पूरी शक्तियों का एक साथ यूज करते हुए और इस तरह इतने बड़े पावर को यामुसी की तरफ लॉन्च करके इस पावर से भी यामुसी का कुछ भी नहीं बिगड़ पाता। लेकिन अब यामुसी अपनी पावर को दिखाते हुए जेनोसामा को भी पीटना शुरू कर देता है। जहाँ जेनोसामा ने अपनी पूरी ताकत का यूज कर लिया था मल्टीवर्स को बचाने के लिए, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कर पाए थे और इस तरह यामुसी उनको पीटते पीटते बड़ी आसानी से हरा देता है। और जहाँ ये देखकर ग्रैंड प्रिस्ट भी जेनोसामा की मदद के लिए अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में आके जेनोसामा से कहता है तो चलिए ग्रैंड जेनो मैं भी आपके साथ इसे खत्म करूंगा। जहाँ अब हम देखते हैं कि जेनोसामा फिर से उठकर खड़े होते हैं और जेनोसामा ग्रैंड प्रिस्ट के साथ फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं और इस तरह दोनों फिर से यामुसी पर लगातार हमला करना शुरू कर देते हैं। अब काफी समय तक उस पर हमला करने के बाद वे अब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे
रहे थे, क्योंकि दोनों की पावर अब टेम्परेरी रूप से कई टाइम ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी। लेकिन अब काफी कोशिश करने के बाद जब यामोशी उनको हरा नहीं पाता है और कहता है तुमने अपनी पावर को इतना ज्यादा अभी अभी कैसे बढ़ा लिया, ये कैसी टेक्निक है। इस पर जेनोसामा कहते हैं क्योंकि अब तुम्हारा अंत होगा, तैयार हो जाओ, मैं तुमसे फालतू की बात करने नहीं आया हूँ। ऐसा कहने पर फिर यामोशी कहते हैं तो अगर तुम्हें ये लगता है कि मैंने कहा कि तुम्हारी पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई तो तुम्हें क्या लगने लगा कि तुम मुझे हरा दोगे, बिल्कुल नहीं। अब जहाँ यामोशी ऐसा कहते फिर से अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ा लेते हैं और उनकी तरफ बड़ी तेजी से हमला करते हैं। और इस बार यामोशी जेनोसामा और ग्रैंड प्रिंस को साथ मिलकर अकेले ही पीट रहा था, जहाँ इतनी देर तक उनकी पिटाई करने के बाद उनकी सारी शक्तियां खत्म हो चुकी थी और वे इस फाइट में हार भी चुके थे। एंड उनको हराने के बाद यामोशी कहते हैं अब तुमको खत्म करने का वक्त आ चुका है, तुम मरने वाले हो ग्रैंड जेनो। लेकिन उतने में वहां पर जालमा गोकू को उस कैच से छुड़ाकर वहां पर पहुंच गए थे, जिस पर यामोशी कहते हैं ये हमारे कैच से कैसे छूट गया। यामोशी के ऐसा कहने पर वेजिटा कहता है क्योंकि जब मुझे मालूम पड़ा कि केकरॉट उस जगह पर कैद है तो मैं उसी वक्त सीधे जालमा के पास गया था, क्योंकि मैं जानता था उस चैम्बर को सिर्फ जालमा ही ब्रेक कर सकते हैं। जिस पर भी सादला कहते हैं यामोशी अब आप पीछे हट जाइए, मुझे लगता है अब आपका जीतना नामुमकिन है। लेकिन उसके ऐसा कहने पर फिर यामोशी कहते हैं तुम अपना मुंह बंद करो सादला, क्योंकि अब मैं इन सभी को खत्म करने के बाद तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। जिस पर फिर गोकू कहता है इस बार नहीं यामोशी, क्योंकि इस बार तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है, तुमने ऐसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। और इस तरह हम देखते हैं कि उसके ऐसा चुनौती देने पर गोकू को छोड़कर बाकी सभी फाइटर उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन क्या आप यामोशी को वे सभी फाइटर एक साथ हरा पाते? और जहां इस तरह सभी मिलकर पूरी ताकत से यामोशी को डिस्ट्रॉय करने के लिए उस पर विस्फोट करते जा रहे थे, यामोशी की पावर उन सभी के विस्फोट को बड़ी आसानी से डिफेंस करती जा रही थी। और इस तरह यामोशी वापसी में उन सभी को काफी अच्छी टक्कर देते हुए इतनी लंबी फाइट होने के बाद काफी ज्यादा थक जाते हैं। जहाँ अब उन सबको न हराने यामोशी कहते हैं लगता है अब वो समय आ चुका है, मुझे अपनी सीक्रेट पावर का यूज करना चाहिए। जहाँ हम देखते हैं कि यामोशी अब अपनी सीक्रेट पावर का यूज करते हुए फैसला करते हैं, जहां वे सभी फाइटर यामोशी को इतना थका हुआ देख अपना फाइनल विस्फोट करते हुए यामोशी पर हिट कर देते हैं। लेकिन जहां देखते देखते वो विस्फोट हिट होने पर यामोशी का बाल भी बाका नहीं हो पाता, क्योंकि अब वो उन सब पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे थे, अपनी पावर द्वारा बिल्कुल फिर से रिवाइव हो चुके थे। कि यामोशी को दोबारा ऐसा देख सभी लोग चौंक जाते हैं। और वहीं इतनी लंबी फाइट होने के बाद वे काफी ज्यादा थक चुके थे और इस फाइट में उन सभी ने हार मान ली थी। एंड अब गोकू ही उनकी लास्ट उम्मीद बची थी जो उनको इस फाइट में जिता सकता था। और इस तरह हारने के बाद जेनोसामा कहते हैं चलो गोकू अब तुम्हें अपने हाथों से इस मल्टीवर्स के फ्यूचर को खत्म होने से बचाना होगा। फिर गोकू कहते हैं आप फिक्र मत करो जेनोसामा, मैं इस बार पूरी तरह से तैयार हूँ, तो चलो यामोशी अब मेरी बारी है, आप तैयार हो। जिस पर यामोशी कहते हैं ठीक है सेयन, तुम भी एक बार अपनी पावर को ट्राई कर ही लो, क्योंकि इसके बाद शायद तुमको ये मौका मिले या ना मिले। और अब हम देखते हैं कि यामोशी ऐसा कहते हैं गोकू की पावर को अपने अंदर समाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके थे। और इस तरह वही फाइनल लड़ाई भी शुरू हो चुकी थी, जहाँ पर यामोशी शुरुआती समय में पूरी ताकत से गोकू को डैमेज देने की कोशिश कर रहे थे, पर गोकू इस बार अपनी एक नई शक्ति के साथ था, जिस कारण यामोशी के हाथों काफी देर तक मार खाने के बाद गोकू को उनकी पावर का जरा सा भी नुकसान नहीं हो पाया था और वो बिल्कुल थका हुआ भी नहीं था। पर यामोशी थोड़ा सा चौंक जाते हैं और कहते हैं ये क्या हो रहा है, मैंने तो सोचा था कि मैं तुम्हें सिर्फ अपने एक ही अटैक से खत्म कर दूंगा, कि मैं इस बार पूरी तैयारी के साथ था, लेकिन तुम्हें तो मेरी पावर का जरा सा भी असर नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? जिस पर गोकू कहता है क्योंकि जालमा ने मुझे तुम्हारी पावर के बारे में पहले ही बता दिया था और हमने भी उस सुपर ड्रैगन बॉल से तुम्हारी पावर के अपोजिट विश की थी। और वही उसके ऐसा कहने पर हम देखते हैं कि फिर जालमा कहते हैं गोकू अब इसे खत्म करने का वक्त आ चुका है, चलो अब इस फाइट को यहाँ पे खत्म करो। फिर गोकू कहता है ठीक है जालमा, आपने सही कहा, शायद अब इसे यहीं पे खत्म करना होगा। और इस तरह गोकू अब अपने सबसे पावरफुल टेक्निक का यूज करते हुए एक विस्फोट तैयार कर लेता है और उस विस्फोट को अब यामोशी की तरफ लॉन्च करते हुए यामोशी का अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो जाता। और अब हम देखते हैं कि यामोशी को खत्म करने के बाद सादला जेनोसामा से माफी मांगकर वहां से अपने यूनिवर्स की ओर चले जाते हैं। और फिर जेनोसामा गोकू से कहते हैं वाह गोकू, तुमने तो एक और बार ये साबित कर ही दिया कि तुम्हारे बराबर यहाँ पावरफुल कोई नहीं है। वहीं फिर जेनोसामा के साथ जालमा भी कहते हैं हाँ गोकू, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इस शक्ति का इतने अच्छे से यूज कर पाओगे, तुम दोनों के पावर लेवल में इतना गैप मैंने सोचा नहीं था। लेकिन जहाँ
यामोशी को खत्म करने के बाद सभी लोग वहाँ पे बड़े खुश हो रहे थे, मगर गोकू जो अब काफी उदास लग रहा था और कहते हैं नहीं जेनोसामा, अब मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन जहाँ गोकू के ऐसा कहने पर जेनोसामा कहते हैं गोकू तुम्हें किसकी बात कर रहे हो। फिर गोकू कहता है यही जेनोसामा कि अब मुझे इस मल्टीवर्स का ओमनी किंग नहीं बनना है। लेकिन उसकी ऐसी बातें करने पर वहाँ सभी लोग चौंक जाते हैं। वही वेजिटा कहता है तुम ये क्या कह रहे हो कैकरॉट, कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे। जिस पर गोकू कहता है नहीं वेजिटा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। फिर जेनोसामा कहते हैं पर क्यों गोकू, तुम ऐसा फैसला क्यों ले रहे हो, क्या तुम्हें इस मल्टीवर्स की फिक्र नहीं है। गोकू कहता है जेनोसामा ऐसी बात नहीं है, पर पता नहीं इस मल्टीवर्स को बचाने के लिए मेरे द्वारा कितने लोग मारे गए हैं और आप सभी भी आज शायद मेरी वजह से मारे जाते, इसलिए मैं फैसला कर चुका हूँ कि आज से मैं इस काम को छोड़ रहा हूँ। जिस पर फिर जेनोसामा कहता है लेकिन गोकू ओमनी किंग बनने पर इस परिस्थितियों का सामना तो तुम्हें करना ही होगा ना। गोकू कहता है हाँ जेनोसामा, ये मैं जानता हूँ, लेकिन जब से आपने मुझे ओमनी किंग बनाया है ना जाने कितनी सारी मुसीबत हमारे ऊपर आ गई है और अब पता नहीं हमारे मल्टीवर्स को कौन खत्म करने आ जाए। और इस तरह हम देखते हैं कि गोकू बड़ा उदास होकर वहाँ से चला जाता है। वही दूसरी तरफ फिर ग्रैंड पीस कहते हैं माय लॉर्ड, वो तो आपकी बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जिस पर जेनोसामा फिर जालमा से कहते हैं जालमा, क्या आप उस काम को पूरा कर सकते हैं। जालमा कहते हैं हाँ ग्रैंड जेनो, आप उसकी फिक्र मत कीजिए, मैं उस काम को अभी जाके पूरा कर दूंगा। जहाँ इस तरह जालमा भी ऐसा कहकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन उनकी ये बात वेजिटा और ग्रैंड पीस को कुछ समझ नहीं आ रही थी। जिस पर ग्रैंड पीस कहता है माय लॉर्ड, आप लोग किस चीज पर बात कर रहे हैं। फिर जेनोसामा कहते हैं वो तुम्हें वक्त आने पर खुद मालूम हो जाएगा ग्रैंड पीस, बस थोड़ा सब्र रखो। और ये कहकर जेनोसामा सोचता है लगता है अब वो समय आ चुका है, गोकू को सब सच सच बताना पड़ेगा। और जहाँ इस तरह सीन चेंज होता है फिर हम देखते हैं कि काफी टाइम निकल चुका था और जेनोसामा ही अब उस मल्टीवर्स को चला रहे थे। वही वेजिटा अकेले अपनी पावर को बढ़ाने के लिए ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन हम फिर गोकू को देखते हैं जो उस बात को पकड़कर अभी तक काफी उदास लग रहा था एंड जहाँ बैठकर वो उन सभी बातों को याद करते हुए दिखाई देता है। लेकिन जहाँ उसी दौरान हम देखते हैं कि उस पर अचानक से बहुत भयानक हमला हो जाता है एंड वही गोकू जो इससे पहले की कुछ समझ पाता वो विस्फोट उस पर हिट हो जाता है। गोकू जो अपने बेस फॉर्म में होने के कारण काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है और वहीं पे बेहोश भी हो जाता है एंड इस तरह हम देखते हैं कि बेहोश पड़े पड़े गोकू को काफी समय बीत चुका होता है, जिस वजह से गोकू को धीरे धीरे होश आना शुरू हो जाता है। और पूरी तरह से जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने आसपास देखता है कि सारी चीजें तबाह हो चुकी है। लेकिन वो शुरुआती समय में कुछ समझ नहीं पाया कि आखिर ये है कहाँ और वो किस जगह पर पहुंच गया है। लेकिन थोड़ा अच्छे से ऑब्जर्व करने पर उसे पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि उसी का प्लेनेट अर्थ है एंड अब गोकू वहाँ की ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और सोचता है आखिर ये सब किया किसने होगा। जहाँ ऐसा सोचते वो उनकी की को फील करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके द्वारा हम देखते हैं कि की तो फील होती है लेकिन उसे कोई एनर्जी महसूस नहीं हो पाती। जिस पर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है ये ऐसा किसने किया, ये किसकी हिम्मत हुई, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अब जहां हम देखते हैं कि गोकू यहाँ की ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और कहता है जिसने भी किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और जहां वो ऐसा कहते बाकी यूनिवर्स की तरफ चला जाता है, लेकिन सभी यूनिवर्स में जाके वहां ऑब्जर्व करने पर उसे एक भी इंसान नजर नहीं आता एंड ऐसा सब देखकर वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि गोकू कहता है ये आखिर हो क्या रहा है, मैं किस जगह पर आ गया हूँ और ये सब बर्बादी ये हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि उतने में ऐसा कहने पर उसे जेनोसामा की याद आती है और वो सोचता है कि शायद इस बारे में जेनोसामा कुछ जानते होंगे एंड गोकू ऐसा सोचते ही ओमनी किंग के पैलेस की ओर निकल जाता है। लेकिन जहाँ वहाँ पहुँचने पर उसे जेनोसामा तो नहीं बल्कि कोई और ही नजर आता है और कहता है तुम कौन हो और जेनोसामा कहाँ है। जहाँ गोकू के ऐसा कहने पर वो हमारे सामने आता है, जिसको देखकर गोकू चौंक जाता है और कहता है तुम कौन हो। फिर वो कहता है इतना शौक मत हो गोकू, क्योंकि मैं वही हूँ जो तुम सोच रहे हो। गोकू कहता है लेकिन ये कैसे हो सकता है, तुम्हारा चेहरा मेरे जैसा। फिर जहाँ गोकू के ऐसा कहने पर वो बोलता है तुम मुझे ड्रिप गोकू कह सकते हो, और बात रही मेरे चेहरे की तो तुम ये मत सोचो कि मैंने तुम्हारा चेहरे की कॉपी की है, क्योंकि मैं किसी दूसरे टाइमलाइन से यहाँ पर आया हूँ। फिर गोकू कहता है तो क्या ये सब बर्बादी तुमने ही की है। ड्रिप गोकू कहता है हाँ की है और अब मैं तुम्हें भी खत्म करूंगा। लेकिन उसके ऐसा कहने पर गोकू कहता है तो इसका मतलब तुम एक बुरे इंसान हो ना। ड्रिप गोकू कहता है नहीं,
मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ, पर मेरे टाइमलाइन के जेनोसाम फ्यूचर में मेरी पावर को अपने लिए बहुत बड़ा खतरा मान रहे हैं, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ पर भेज दिया है और उसने मेरी फैमिली को भी खत्म कर दिया है। मैंने यहाँ के ओमनी किंग से पेशकश की कि मुझे अपने टाइमलाइन में भेज दीजिए, पर उसने मेरी बात नहीं मानी बल्कि मुझे खत्म करने की धमकी दे रहा था, क्योंकि मेरा फेस बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। तुम्हारे ओमनी किंग ने सोचा कि मैं तुम्हारा फेस लेकर इस मल्टीवर्स पे कब्जा करना चाहता हूँ, इसलिए उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और मैंने फिर ये अंजाम किया। जिस पर गोकू कहता है तो तभी तुम इस मल्टीवर्स को बर्बाद कर रहे हो। ड्रिप गोकू कहता है और अब तुम्हारी बारी भी है, क्योंकि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर गोकू कहता है ये बात तो मुझे तुमसे कहनी चाहिए थी, क्योंकि तुमने मेरे मल्टीवर्स की ऐसी हालत की, इसकी सजा तो मैं तुम्हें जरूर दूंगा। एंड फिर ड्रिप गोकू कहता है शायद तुम्हें मेरी पावर का अंदाजा नहीं है, इस पूरी दुनिया में मेरी पावर का सामना अब तक कोई नहीं कर पाया है, चाहे वो कितना ही क्यों ना पावरफुल हो, और तुम भी नहीं कर पाओगे। फिर गोकू कहता है ठीक है, पर तुमने भी शायद अभी तक मेरी शक्ति का सामना नहीं किया है, इसलिए तुम अभी तक ये गलत फहमी हो कि तुम्हारे बराबर पावरफुल कोई नहीं है। जिस पर फिर ड्रिप गोकू कहता है तो ठीक है, आओ मुझे दिखाओ ना तुम आखिर हो कितने पावरफुल। गोकू कहता है तो देखो मेरी पावर। जहाँ ऐसा कहते हैं गोकू अपनी पावर को इंक्रीज करते हुए ओमनी इन्फिनिटी फॉर्म में आ जाता है और कहता है तो चलो ड्रिप गोकू, अब तुम भी मुझे अपनी पावर को दिखाओ। फिर ड्रिप गोकू कहता है नहीं, तुम्हारे लिए मेरी यही पावर काफी है। लेकिन उसके ऐसा कहने पर गोकू चौंक जाता है और कहता है तुम सच कह रहे हो, तुम बिना ट्रांसफॉर्मेशन से मुझसे फाइट करोगे? जिस पर ड्रिप गोकू कहता है हाँ, क्यों तुम्हें डर लग रहा है? लगता है तुमने इस पावर के बारे में कभी नहीं सुना होगा। तो चलो अब बहुत बातें हो चुकी है, अब फाइट का वक्त आ चुका है। और जहाँ इस तरह हम देखते हैं कि ओमनी इन्फिनिटी गोकू और ड्रिप गोकू के बीच फाइट शुरू हो जाती है, पर गोकू को उसकी पावर समझ नहीं आ रही थी, जिस कारण गोकू पहले से ही अपनी पावर को ज़्यादा यूज करता हुआ दिखाई देता है और ड्रिप गोकू को डैमेज देने के लिए वो पूरी कोशिश करता है और उस पर लगातार हमला करते जा रहा था, जिस वजह से इतने अटैक करने के बावजूद भी हम देखते हैं कि ड्रिप गोकू का उस पर एक भी विस्फोट हिट नहीं हो पा रहा था। वही ड्रिप गोकू उस पर जरा सा भी हमला नहीं कर रहा था, क्योंकि ड्रिप गोकू इसकी पावर को देखना चाहता था कि आखिर ये है कितने पावरफुल। वही इस तरह गोकू और ड्रिप गोकू के बीच कंटिन्यू फाइट चल रही थी एंड गोकू अभी तक अपनी इन्फिनिटी पावर से ड्रिप को छू भी नहीं सका और कहता है ये हो कह रहा है, ये नामुमकिन है, तुम अपने बेस फॉर्म में होके भी मैं तुम्हें छू क्यों नहीं पा रहा हूँ, ये तुम्हारी कैसी पावर है ड्रिप? अब हम देखते हैं कि ड्रिप गोकू कहता है मैंने तुमसे कहा था ना, तुम मेरी पावर का सामना नहीं कर पाओगे, इसलिए अब तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम चुपचाप से हार मान लो, वरना अगर मैंने अपना हमला कर दिया तो तुम बच नहीं पाओगे। फिर जहाँ उसके कहने पर गोकू सोचता है अब मैं क्या करूं, मैंने तो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर लिया है, पर फिर भी मैं इसे छू नहीं सका और पता नहीं इसके पास अब कौन सी नई नई शक्तियां होंगी। फिर जहाँ उसके ऐसा करने पर ड्रिप गोकू कहता है क्या हुआ, क्या सोच रहे हो, कहाँ सोच में पड़ गए, क्या मेरी पावर से डर गए हो? जिस पर गोकू कहता है मैंने फैसला कर लिया है कि आज कुछ भी हो जाए, पर यह सब करने के ऊपर मैं तुमसे एक और बार फाइट जरूर करूंगा। और फिर ड्रिप गोकू कहता है एक बार और अच्छे से सोच लो गोकू, तुम्हें भी इसका अंजाम पता है, तुम मेरी पावर का सामना नहीं कर सकते। जिस पर गोकू कहता है नहीं, मेरा यही आखिरी फैसला है और मैं इस फाइट में जीतूं या हारूं पर कोई बात नहीं, क्योंकि मैं भी अकेले जीना नहीं चाहता। तो चलो ड्रिप गोकू, मैं तैयार हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि गोकू एक और बार फाइट के लिए तैयार हो चुका था और गोकू अपनी उस पावर के साथ लड़ाई को जीतना चाहता था एंड वही ड्रिप गोकू पर लगातार अटैक पर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन इस बार भी अंजाम वही निकलता है। वो ड्रिप गोकू को अपनी पावर से जरा सा भी डैमेज नहीं दे पा रहा था। वही अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी वो लड़ाई में ज्यादा देर तक नहीं टिक सका एंड देखते देखते ड्रिप गोकू की पावर का सामना न करने पर ड्रिप गोकू उसे बड़ी आसानी से हरा देता है और फिर कहता है मैंने तुम्हें एक मौका दिया था गोकू, लेकिन तुमने इसे छोड़कर मुझसे वापस लड़ाई करने के बारे में सोचा, तो देखो अब तुम्हारा अंजाम क्या निकला है, तो अब मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ। उसके ऐसा कहने पर गोकू कहता है हाँ ड्रिप गोकू, पर यह मत सोचना कि तुम्हारी पावर का कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि ये बात आज मैंने भी तुमसे सीख ली है। और इस तरह हम देखते हैं कि ड्रिप गोकू उस पर अपने कामेहामेहा अटैक लॉन्च कर देता है, जिसके हिट होते ही हम देखते हैं कि गोकू किसी गहरे पानी में डूबता हुआ दिखाई देता है और वो जैसे जैसे इस पानी के नीचे जाता जा रहा था वैसे ही वो अपने सदमे से जाग जाता है एंड जागने के बाद गोकू काफी घबराया हुआ दिखाई देता है और सोचता है वो आखिर क्या था, क्या वो मेरा कोई सपना था, पर ये कैसे हो सकता है,
वो तो बिल्कुल सपने जैसा नहीं लग रहा था। मुझे उसकी सच्चाई को जानना होगा। क्या ये कोई हमारे मल्टीवर्स में आने वाले बड़े खतरे का संकेत तो नहीं है? मुझे इस बारे में जेनोसामा से जानकारी लेनी चाहिए। वो जरूर इस बारे में जानते होंगे। और जब हम देखते हैं कि गोकू ऐसा सोचते सोचते जेनोसामा के पास पहुंच जाता है, वहां पर उसे देखकर जेनोसामा कहते हैं, गोकू तुम यहाँ पर वापस, क्या तुमने अपना फैसला बदल लिया है? जिस पर गोकू कहते हैं, नहीं जेनोसामा, मैं यहाँ पर आपसे बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। फिर जेनोसामा कहते हैं, मैं जानता हूँ गोकू, तुम्हें मुझसे किस चीज पर बात करनी है। जहाँ ये सुन गोकू अब चौंक जाता है और कहते हैं, क्या आप इस बारे में जानते हैं जेनोसामा? तो आपको ये जरूर पता होगा ना? जेनोसामा कहते हैं, हाँ गोकू, लेकिन एक बात ये जान लो कि वो तुम्हारा कोई सपना नहीं, बल्कि सब कुछ असलियत में हुआ था। वो तुम्हारे जैसा दिखने वाला, वो भी बिल्कुल रियल ही था। गोकू कहता है, तो क्या ये सब सच है? लेकिन उसके पास तो इतनी ज्यादा शक्ति है, मैं तो उसको अपनी पावर से छू भी नहीं पा रहा था। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई, अगर वो सच में रियल है तो वो मल्टीवर्स कहाँ गया? और यहाँ तो सब कुछ बदला हुआ दिख रहा है, और फिर मैं यहाँ पर कैसे पहुँच गया? जिस पर जेनोसामा कहते हैं, वो और कुछ नहीं गोकू, हमारे मल्टीवर्स का फ्यूचर है। और तुम वहाँ पर कैसे पहुँच गए? तो मैंने तुम्हें अपनी पावर से वो सब कल्पना करवाई थी। गोकू कहते हैं, लेकिन क्यों जेनोसामा? अगर ये सब फ्यूचर की बात है तो हमें तो उसके लिए तैयार होना चाहिए था ना, पर आपने मुझे वहाँ पर क्यों भेज दिया? जेनोसामा कहते हैं, क्योंकि तुम्हें इस बात का एहसास दिलाने के लिए गोकू कि तुम्हारी इस मल्टीवर्स को बहुत जरूरत है। तुम्हारे बिना इस मल्टीवर्स को कोई नहीं बचा सकता। फिर गोकू कहता है, लेकिन जेनोसामा, मुझे आप एक बात ये बताइए कि अगर आपके पास फ्यूचर देखने की शक्ति है तो आप इस फ्यूचर को बदल भी तो सकते हैं ना? जेनोसामा कहते हैं, नहीं गोकू, मैं ऐसा नहीं कर सकता, पर मैं तुम्हें कब से एक बात बताने की सोच रहा था, लेकिन अब तक इस बात को मैंने तुमसे छुपाया है। फिर गोकू कहता है, कौन सी बात जेनोसामा? आप किस बात की बात कर रहे हैं? फिर जेनोसामा कहते हैं, यही गोकू कि तुम्हारे पास भी फ्यूचर को देखने की पावर है। जहाँ जेनोसामा के ऐसा कहने पर गोकू चौंक जाता है और कहता है, क्या आप ये क्या कह रहे हैं जेनोसामा? पर मुझे तो ऐसा कभी नहीं महसूस हुआ, और अगर ये मेरे पास है भी तो आपने मुझे ये अब तक छुपाया क्यों? जेनोसामा कहते हैं, अगर मैं तुम्हें ये बता देता तो शायद अब तक ये हमारा मल्टीवर्स पहले ही खत्म हो चुका होता है। जेनोसामा आज मुझे समझाना क्या चाहते हैं कि इसमें हमारे मल्टीवर्स का क्या लेने देना है? जेनोसामा कहते हैं, गोकू, अब इस बार तुम्हें समझाने का वक्त नहीं है, तुम्हें ये वक्त आने पर खुद समझ आ जाएगा। तो अभी चलो, अभी हम सबको अपने फ्यूचर को बदलना होगा। फिर गोकू कहता है, ठीक है जेनोसामा, पर हम ये कर कैसे सकते हैं? फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर उतने में जाल में भी पहुंच जाते हैं, और वो कहते हैं, तो चलिए जेनोसामा, अब वो वक्त तो आ चुका है। पर जेनोसामा कहते हैं, ठीक है, तो चलो गोकू, फ्यूचर को बदलने का वक्त आ चुका है। गोकू कहता है, लेकिन ये हो कैसे पाएगा जेनोसामा? आपने तो अभी कहा था कि हमारे पास ऐसी शक्तियां नहीं है कि हम फ्यूचर को बदल सके। फिर जेनोसामा कहता है, लेकिन अब वो पॉसिबल हो गया है गोकू, हम तीनों को अपनी एनर्जी से बिल्कुल एक ऐसा ही मल्टीवर्स को क्रिएट करना होगा, तभी हम अपने इस मल्टीवर्स को बचा सकते हैं। तो तुम तैयार हो ना गोकू? गोकू कहते हैं, हाँ जेनोसामा, पर आपके दिमाग में क्या चल रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जहाँ अब हम देखते हैं कि इस तरह वे तीनों अपनी एनर्जी को इकट्ठा करते हुए जालमा की क्रिएटिंग पावर से एक बिल्कुल वैसा ही मल्टीवर्स को क्रिएट कर देते हैं। जिस पर गोकू कहते हैं, लेकिन इससे हमारा फ्यूचर कैसे बदल सकता है जेनोसामा? फिर हम देखते हैं कि जालमा कहते हैं, क्योंकि गोकू शायद तुम ये नहीं जानते, पर हमारे इस मल्टीवर्स का टाइमलाइन अब रुक चुका है, जिस कारण दूसरे टाइमलाइन के प्राणियों को हमारे टाइमलाइन में प्रवेश नहीं किया जा सकता। फिर गोकू कहता है, ये तो ठीक है जालमा, पर आपने इस मल्टीवर्स को क्रिएट क्यों किया? इससे हमारा क्या फायदा है? फिर जेनोसामा कहते हैं कि हमारे मल्टीवर्स का टाइमलाइन बने रहे, इसलिए हमने इस मल्टीवर्स को क्रिएट किया है। अगर ये मल्टीवर्स नहीं होगा तो हमारा मल्टीवर्स का टाइमलाइन रुक जाएगा और यहाँ सब चीज तबाह हो जाएगी। फिर गोकू कहता है, तो क्या वो खतरा उसी टाइमलाइन में होगा? जेनोसामा कहते हैं, हाँ गोकू, वो खतरा उसी टाइमलाइन में टल जाएगा। फिर गोकू कहता है, लेकिन ये सब होने के बाद हमारे मल्टीवर्स का क्या होगा जेनोसामा? फिर जेनोसामा कहते हैं, गोकू, वो मल्टीवर्स अपने आप गायब हो जाएगा और वहीं से हमारा टाइमलाइन शुरू हो जाएगा। जिस पर गोकू कहता है, तो अब मैं समझ गया हूँ कि कोई भी आपके खिलाफ साजिश क्यों नहीं करता। फिर जेनोसामा कहता है, गोकू, लेकिन मैं तुम्हें अब तक यही तो समझाने की कोशिश कर रहा था। फिर गोकू कहता है, मुझे माफ कर दे जेनोसामा, मैंने जल्दबाजी में फैसला लिया था और आपकी बातों को अनसुना कर दिया। फिर वही जालमा कहता है, ग्रैंड जेनो, हमारा एक और काम बचा है, क्या पहले उसे पूरा कर ले? जेनोसामा कहते हैं, हाँ जरूर जालमा, तो चलिए। फिर गोकू कंफ्यूज होकर कहता है, अब आप कहाँ जा रहे हैं जेनोसामा? जिस पर फिर जेनोसामा कहते हैं, गोकू, अब यहाँ पर हमारा कोई काम नहीं है, ये मल्टीवर्स अब तुम्हारा हो गया, तुम्हें इसकी रक्षा करनी होगी। फिर गोकू कहते हैं, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं जेनोसामा, आप आखिर जा कहाँ रहे हो? फिर जेनोसामा कहते हैं, वही गोकू, उस मल्टीवर्स में, क्योंकि वो खतरा वहाँ पर पहुँच गया है, हमें उसे ये विश्वास दिलाना होगा कि ये मल्टीवर्स रियल है। गोकू कहता है, तो इसका मतलब क्या आप उससे फाइट करेंगे? पर कैसे? उसकी पावर तो इतनी ज्यादा है जेनोसामा।
जामा फिर गोकू के ऐसा कहने पर जालमा कहता है और हमें लगता है कि हमने अब इस मल्टीवर्स को बिल्कुल सही हाथों में सौंप दिया है, तो हम चाह रहे हैं अब तुम्हें इस मल्टीवर्स के फ्यूचर को संभालना है गोकू। गोकू की वे बिना बात सुने जेनोसामा और जालमा डिप गोकू के पास उससे फाइट करने चले जाते हैं। लेकिन जहां अब समय बीतता जा रहा था, अब गोकू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जेनोसामा और जालमा ने ऐसा फैसला क्यों किया, जिस कारण अब समय बीतने के साथ सब कुछ ठीक हो चुका था और उनका टाइमलाइन वापस से चालू हो चुका था और वो मल्टीवर्स भी गायब हो चुका था।